फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ जीके में। तो दोस्तों, आप सभी के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से, जो आपके सभी परीक्षा एग्ज़ाम में उपयोगी है। हालांकि आप सभी का 12th का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 4 फरवरी को होगा। तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से भी कुछ मुख्य क्वेश्चन रहेंगे 4-5, जो मैं आप सभी के बीच टोटल 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसमें से निश्चित 4 या 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप सभी इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ जीके को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो आप सभी का समय गवाए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कुछ बेसिक जानकारी किसने दी थी? तो दोस्तों, चार्ल्स मैसन ने। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए उतना उपयोगी नहीं है, 12th वालों के लिए पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा सबके लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का पिता जॉन मार्शल को कहा जाता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ये क्वेश्चन 12th में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? तो दोस्तों, 1921 ईस्वी में। दोबारा मैंने बोल दिया। ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन 14 विधि के अनुसार निश्चित किया गया, लेकिन कई विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कुछ बोलते हैं, कुछ विद्वान कुछ। तो आप सबको इस सब पे फोकस नहीं करना है, कार्बन 14 विधि पे फोकस करना है। तो कार्बन 14 विधि के अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास रखते थे? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया? तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के रूप में किया गया? तो सेल खड़ी के रूप में। ये क्वेश्चन भी आए हैं 12th वालों के लिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता। इसको भी आप भी कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। इसको भी आप भी कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो दोस्तों, त्रिभुजाकार। ये भी कर लीजिए 12th वालों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। ये भी है। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार कहाँ से पाया गया था? तो हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्राओं में किस देवता का चित्र मिलता है? शिव का। ये भी है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने। तो कब की थी? 1922 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित? तो दोस्तों, रावी नदी के किनारे स्थित है। ये आप भी कर सकते हैं, 12th में इस बार पूछा जा सकता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी सिंध नदी के। इसको भी आप भी कर लीजिए। वर्तमान में हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है, जो कि अभी पंजाब में है। पंजाब में है। ठीक है दोस्तों, पंजाब में है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान के लड़कना जिला के सिंध प्रांत में। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाए गए? दोस्तों, स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में पाए गए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अन्नागार कहाँ पाए गए? तो दोस्तों, अन्नागार जो है हड़प्पा में पाए गए।
स्नानागार वो मोहनजोदड़ो में। ठीक है दोस्तों। लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज जो रंगनाथ राव ने की थी। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो लोथल वर्तमान में अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल का खोज रंगनाथ राव ने कब किया था दोस्तों? 1957 ईस्वी में। ये उतना नहीं पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप इसे याद करके रखिएगा। कालीबंगा की खोज किसने की? तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की। ठीक है दोस्तों। कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ के राजनगर में। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो राखी गढ़ी भी घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। राखी गढ़ी का अभी का खोज किसने किया? राखी गढ़ी का खोज किसने किया दोस्तों? तो सूरजभान ने। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होना चाहिए राखी गढ़ी का खोज किसने किया? तो सूरजभान ने। ठीक है दोस्तों। भारत स्थल कौन सा दोस्तों? भारत में जो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है वो है राखी गढ़ी। और ताम्र उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राखी गढ़ी से। ये भी आए हैं। चनहुद्रो का खोज किसने किया था दोस्तों? चनहुद्रा का खोज अर्नेस्ट मैके व मजुमदार ने किए थे। चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? चनहुद्रो भी सिंध नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान कहाँ पाए गए? तो चनहुद्रो से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। बनावली किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। मिट्टी के खिलौने वाले हल का प्रमाण कहाँ से मिले? बनावली से। रोपर वर्तमान में कहाँ स्थित है दोस्तों? रोपर वर्तमान में रूपनगर के पंजाब में स्थित है। रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपर सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपर का खोज किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने। तांबे की कुल्हाड़ी हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई है? रोपर से। ताम्र उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों राखी गढ़ी से। रंगपुर की खोज किसने की थी? SR राव ने। धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई? तो रंगपुर से। घोड़े के हड्डी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? सुरकोटदा से। घोड़े के हड्डी के साक्ष्य लिखना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक है लिखने में। घोड़े के हड्डी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? सुरकोटदा से। तो दोस्तों इस आप सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर लीजिए।